हेलो एंड वेलकम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल मस्त और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के सामने बहुत ही बेहतरीन मुद्दा लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास 10th का एग्ज़ाम तो दे लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें ये नहीं पता होता कि क्लास 10th के बाद साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले। अगर बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, और होता क्या है कि उनको जो है लोग बोलते हैं कि तुम तो पढ़ने में इतना अच्छा हो, साइंस ही ले लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, जो कि जीवन के लिए बाद में चल कर के हो सकता है उसके लिए प्रेशर मतलब जो है फील हो। मेरा भी उदाहरण वैसा ही है। हम साइंस से ही लेना चाहते थे, लेकिन हम बायोलॉजी सेक्टर से लेना चाहते थे, लेकिन लोग मतलब जो है बोल दिए कि नहीं, तुम तो मतलब जो है पढ़ने में बहुत अच्छे हो, मैथ ले लो। तो क्या क्या कमियां आती हैं, आज के इस वीडियो में पूरा जो कन्फ्यूजन जो आपके माइंड में चल रहा होगा, सारा कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। क्या हमें जो आर्ट्स लेना बेहतर होगा, साइंस या कॉमर्स, है ना? तो देखिए बच्चे, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे आर्ट्स सेक्टर पे। अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो आजकल जो बेरोज़गार लोग मर रहे हैं ना, वो इसी के चलते कि वो साइंस सेक्टर से लिए और उनको जो आर्ट्स पढ़ना चाहिए था। 11th-12th जो एक्चुअल में पढ़ाई होती है वो नहीं पढ़ पाए, और बाद में जा कर के जो है उन्हें फिर से आर्ट्स पढ़ना पड़ रहा है। लूसेंट का लूसेंट मतलब रट रहे हैं, और मार्केट में आप देखते होंगे सिर्फ लूसेंट के नाम पे कई टीचर जो प्रसिद्ध हैं कि लूसेंट का मतलब ये सर, वो सर, ये सर, वो सर, ऐसे करके। तो बच्चे क्या रहेगा अच्छा, ये आप जो फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं इस पे डिपेंड करता है ना? अगर आपके माइंड में है कि नहीं एक सरकारी जॉब अच्छा से ले, तो हम आपको अपना सलाह जो देंगे, बेहतर सलाह देंगे, वो आर्ट्स आप जो है चुन लीजिए। अब कहिए कि सर अगर आर्ट्स हम लेते हैं तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को हम क्लियर करते हैं कि जो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ना क्या क्या होता है। देखिए बच्चे, आपको हिंदी इंग्लिश तो सब में जो है कॉमन मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए कि जो बच्चा हिंदी, या तो हिंदी के जगह पे उर्दू भी कई लोग ले लेते हैं, तो या तो आप उर्दू लीजिए, है ना। किसी को अगर मैथिली लेने का मन होगा तो मैथिली लेगा, अपना लैंग्वेज ले सकता है ना। सेकंड हमारा जो हुआ इंग्लिश, आपको जो है कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, लास्ट में हम बताएंगे कि इंग्लिश हिंदी वाला मतलब जो कंपलसरी क्यों होता है। तीसरा, आपके सामने जो है हिस्ट्री आपको जो पढ़ना ही पढ़ना होगा, आर्ट्स सब्जेक्ट से ले रहे हैं तो हिस्ट्री हो गया। फिर इसमें जो सब्जेक्ट चौथा है वो हमारा जो है जियोग्राफी है। फिर उसके बाद जो पाँचवा आपके सामने है, ये कई लोग जो पॉलिटी लेते हैं, कई लोग इसी के जगह पे इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, कई लोग हमारा जो इसी के जगह पे हमारा जो सोशोलॉजी लेते हैं ना, सोशोलॉजी ये हमारा ले लेते हैं। कई लोग मतलब जो साइकोलॉजी भी लेते हैं, साइकोलॉजी। तो ये सब सब्जेक्ट हमारा जो है इसमें कॉमन है। और लड़कियां के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट होता है जो कि हमारा जो होम साइंस है ना, होम साइंस होता है। तो ये हमारा जो लड़कियां सिर्फ ले सकती है होम साइंस, लड़के नहीं ले सकते, है ना। ये हमारा जो आप समझ लीजिए कि आरक्षण है भी, है ना। आरक्षण वाले लोग जो है इस सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। अब आर्ट्स ले लिए तो क्या सर, हमारा तो समाज में जो है नाम गिर जाएगा, हम तो मतलब जो अच्छे नहीं कहलाएंगे। आर्ट्स वाला बच्चा पढ़ता कहाँ है उतना सीरियस, है ना, तो ले करके तो हम पछताएंगे। तो देखिए बच्चे, हम जो पर्सनल आपको सलाह दे रहे हैं, ये कोई मतलब जो ऐसा नहीं है कि एक दिन का बात हम आपको बोल रहे हैं, है ना। ये पूरा ज़िंदगी हम अपना भी बीएससी फाइनल किए हैं, और सारा चीज़ जो है आपके सामने जो कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एक्चुअल में जो है क्या है जो आपको मतलब जो करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। ये हमको एक्चुअल में पता है, तब आपको बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आर्ट्स लेने से आपको एक फ़ायदा होगा ना, कि बाद में जब आप सरकारी नौकरी का तैयारी करेंगे तो उस समय आपको जो बहुत काम आएगा, है ना। जो कि बहुत सारे लोग जो साइंस से पढ़ करके गए हैं, उनको साइंस का कम ही सवाल बाद में जो है लगभग जो है एग्ज़ाम में दिखता है, ज़्यादा आर्ट्स से होता है। और आर्ट्स में करेंट अफेयर बहुत सारा चीज़, तो जो साइंस से पढ़े होते हैं उनको आर्ट्स थोड़ा भी बढ़िया से नहीं समझ में आता, उनको रटना पड़ता है। लेकिन अगर वही आप जो 11th-12th ही आर्ट्स से अगर कीजिएगा
है ना। तो उस समय आपके पास जो अपॉर्चुनिटी रहेगा कि आप जो भी सब्जेक्ट ले रहे हैं इसमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी और मान लेते हैं कि पॉलिटी ले लिए, 3 सब्जेक्ट हम लिए। और जो जीके जो है ना, जीके वो खास करके आपको जो ये 3 ही सब्जेक्ट जो है ज़्यादा मतलब जो बेहतर करना होता है। तो आप जो है जीके में ये 3 सब्जेक्ट अगर 11, 12 पढ़ लिए हैं तो आप तो 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो 6 से 12 तक का जितना भी आपको जो स्टैटिक जीके होगा, है ना, स्टैटिक जीके होगा, सारा आपको जो नॉलेज अब भी सही है। अब जो है आपके सामने फॉर्म निकलता है सरकारी नौकरी का कोई भी, है ना। अब उसमें मान लेते हैं कि बच्चे आपको जो जीके जो है आपको 50 पूछ दिया और साइंस का सेक्टर आपको जो कितना पूछ दिया, साइंस सेक्टर आपको जो 25 पूछ दिया। ऐसा ही होता है ना, आप वेटेज देख लेना तब समझ में आएगा। तो ये जीके जो पढ़िएगा ना उसी में कई मतलब जो लोग जो होते हैं ये मतलब जो साइंस वाला सेक्टर का भी मतलब जो जिक्र होता है ना। आप देखिएगा जब जीके पढ़ते रहिएगा तो आपको देखिएगा हिस्ट्री पे मतलब जो कभी कभी ऐसा जगह होगा जहाँ पे मतलब जो साइंस की कुछ चीज़ों का उल्लेख किया गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुआ, तो ये एक्चुअल में साइंस का ये नॉलेज है ना, जो कि मतलब जो आप देखते होंगे पेट्रोलियम वगैरह जो हुआ आपके सामने, मतलब जो है आप देखते होंगे कोयला, ये सब हमारा साइंस का चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे भी काम आएगा। सौर ऊर्जा है ना, हमारा जो पारिस्थितिकी के बारे में सब हमारा साइंस का चीज़ है, जो आपको तो बहुत सारा साइंस का टॉपिक जो है लगभग जो है ना मान के चलिए कि जीके में कवर हो जा रहा है। तो हम हमारे हिसाब से अगर कहिएगा कि हम जो सर प्रॉपर ढंग से मतलब जो पढ़ना चाहते हैं और बाद में जो हमको सपना है कि हम एक मतलब जो अच्छा खासा सरकारी नौकरी ले, चाहे वो हमारा जो बीपीएससी क्रैक करके ले या यूपीएससी क्रैक के ले या हम एसएससी सीजीएल से या नॉर्मल छोटा मतलब जो ग्रुप डी ही लेना चाहते हैं, तो उन बच्चे के लिए जो है हम आर्ट्स बोलेंगे बहुत परफेक्ट सब्जेक्ट है। लेकिन हाँ, आर्ट्स लेकर के घर पे घूमना नहीं है। अब पापा को यही बोलिए या अपने गार्जियन को ये बोलिए, आपके घर में बड़े भैया भी गार्जियन हो सकते हैं, तो आप जो है घर में यही बोलिए कि हम आर्ट्स लिए इसलिए हैं कि हम जो जल्दी नौकरी ले। ऐसे बच्चे को जो 12 तक जो है बहुत अच्छा से आर्ट्स सेक्टर पढ़ लेगा ना, उसको बाद में जो है बहुत कम पढ़ने की ज़रूरत होगी, और जब वो 12th बाद जो फॉर्म भरेगा तो हम पूरा चांसेस कह सकते हैं उस समय मेरा नाम आप लीजिएगा, है ना, क्योंकि हम देखे हुए हैं कि जो बच्चा जो है किस तरह से डिमोरलाइज होता है। तो चलिए आर्ट्स पे हम लोग जो बात कर लिए। अब आपके सामने है कि सर इसमें जो आर्ट्स पढ़ के मतलब जो गया तो इससे क्या क्या बन सकता है। तो इससे जितना भी आप जो सरकारी नौकरी देखते हैं लगभग जो सारा नौकरी आप जो ले सकते हैं सिविल नौकरी, है ना। आप जो सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर को छुड़ा दीजिए, या हमारा जो चार्टेड अकाउंटेंट जो कॉमर्स वाला जो है सेक्टर सिर्फ मतलब होता है उसको छोड़ा दीजिएगा, तो आपको सारा चीज़ जो है यहाँ से बन सकते हैं, है ना। तो ये सेक्टर होता है, इंजीनियर डॉक्टर के अलावा आप जो है सारा चीज़ बन सकते हैं। अगर आपके माइंड में ये नहीं है कि हम इंजीनियर नहीं बनना चाहते, डॉक्टर थोड़ा भी हमारे माइंड में नहीं है, तो उन बच्चों के लिए हम बोलेंगे जो सरकारी नौकरी परफेक्ट रूप से उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो आर्ट्स ले लीजिए, है ना, परफेक्ट। ये वीडियो लंबा होगा लेकिन जो है पूरा वीडियो इसी में आपको जो है पूरा जो है इन्फॉर्मेशन दे देंगे बच्चा। तो आर्ट्स वाला जो है समझ गए। चलिए अब हमारा जो कॉमर्स वाला है ना, कॉमर्स वाला क्या करता है, बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि यह नया सब्जेक्ट है ले लेते हैं क्या जाता है ना। तो कॉमर्स में एक्चुअल में होता क्या है, कॉमर्स को हम लोग जो हिंदी में वाणिज्य के नाम से जानते हैं ना। आर्ट्स का मतलब कला होता है, आप कला किसी क्षेत्र में सीख सकते थे, है ना। लेकिन जो कॉमर्स में हमारा जो है कॉमर्स का मतलब होता है वाणिज्य से। वाणिज्य का मतलब जो रुपया पैसा के बारे में ज़्यादा जानकारी देना। तो इसमें जो आपको सब्जेक्ट दिखेगा, आगे सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम टू सेम आपको जो है हिंदी और आपके सामने या तो उर्दू लीजिए या तो आप जो है मैथिली है तो मैथिली लीजिए, है ना। बहुत सारे लोग जिस तरह से मन होता है। सेकेंड आपको इंग्लिश, ये हमारा जो कंपलसरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। तीसरा पे बात करें तो आपको जो है अकाउंटेंसी पढ़ना होता है। अकाउंटेंसी ये आपको एक सब्जेक्ट आएगा जिसके अंतर्गत आप जो है पढ़िएगा कि अकाउंट को कैसे मैनेज करते हैं, किस तरह से हमारा जो इसमें काम होता है। जो बच्चे कंप्यूटर सीखते होंगे वहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज है अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी आपको जो एक सब्जेक्ट आएगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसी के जगह पे कई लोग हमारा जो बिजनेस स्टडी भी लेते हैं, तो बिजनेस स्टडी भी लीजिएगा तो चलेगा। ये सब्जेक्ट लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों का मतलब हमारा है आपको जो है अकाउंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड आपको जो है जानकारी उसमें मिलेगा,
है ना। फिर हमारा जो बात किया जाए चौथा का, तो ये आपको जो इकोनॉमिक्स लेना अनिवार्य है, इकोनॉमिक्स। अब जो बच्चा हमारा जिसका जो मैथ कमज़ोर है, आपको जो यहाँ पे मैथ्स भी लेना है ना, मैथ्स भी लेना पड़ेगा। मैथ्स में ऐसा नहीं कि जो 11th-12th में जो बच्चा मैथ्स लिया उतना हार्ड आपको मैथ्स होंगे, नहीं, लेकिन आपको जो नॉर्मल जो अकाउंटेंसी में ज़्यादातर यूज आता है वैसा मैथ्स आपको मतलब जो है कैलकुलेशन वाला होगा, है ना। तो इसमें आपको जो है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स भी पढ़ने होंगे। जो बच्चे मैथ्स से डरते हैं वो कॉमर्स को छूइए मत, है ना, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। अब मन में सवाल अभी भी कि सर इससे आखिरकार हम जो है क्या बनेंगे, है ना, इससे हम क्या बनेंगे। तो देखिए बच्चे, ये सेक्टर ऐसा है कि ये सेक्टर में जो बच्चा जाता है ना, उसको जो है नॉलेज इस चीज़ का होता है कि पैसा से पैसा कैसे बनाते हैं, है ना, पैसा से पैसा कैसे बनाते हैं। आज आप जो है 10 रुपया कमा रहे हैं, 10 को 20 कैसे करते हैं, 20 को 200 करना है तब कैसे कर सकते हैं, ये हमारा कॉमर्स सेक्टर होता है। हम बोले अगर मेरा पर्सनल सलाह हो कि अगर जो वैसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, है ना, जिनको लग रहा है कि नहीं भाई हम जो बाद में चल के बिजनेस करेंगे, तो आप जो है बेफिक्र हो करके कॉमर्स सेक्टर लीजिए, है ना। आपका मैथ कमज़ोर हो या जो चीज़ भी हो, आप रेगुलर सिर्फ क्लास अटेंड कीजिएगा बच्चा, उससे आपको जो है नॉलेज हो जाएगा कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है ना। CCC का नियम मतलब जो है पढ़े होंगे, जो MBA करते हैं उनको मतलब जो इसमें मिलता है। तो एक्चुअल में मतलब जो है इसमें सिखाया जाता है कि कॉन्फिडेंस मतलब जो है कैसे मतलब जो है बिजनेस में ऊपर रखना होता है ना। तो ये सेक्टर उन बच्चों के लिए है जो अपने आप को एकदम नालायक घोषित कर लिए हैं और जिनको लगता है कि नहीं बाद में जा कर के हम बिज़नेस खोलेंगे, जिसमें से दुकान भी हो सकता है या बड़ा लेवल पे आप मतलब जो कोई बिज़नेस को ले जाना चाहते हैं और उसी सेक्टर में जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आँख मूंद करके जो है कॉमर्स ले लीजिए। कॉमर्स में आप हिंदी और इंग्लिश से ही 200 नंबर ले लाइएगा और ये 10 सब्जेक्ट में आपको जो प्रैक्टिकल भी एक आध दो में मिल जाएगा, तो उससे आप जो है उससे मतलब जो कुछ नंबर लाएंगे और तीनों से मिला करके क्या 100 नंबर आप नहीं लाइएगा। सिर्फ फर्स्ट का मायने है, बिहार टॉपर तो आपका आशा होगा भी नहीं। तो आप जिस काम में जाना चाहते हैं उस आधार पे बोले, तो अगर आप बिजनेस में माइंड लगाना चाहते हैं कि नहीं एक ऐसा बिजनेस माइंड हमारा हो कि बाद में चल करके बहुत अच्छे करें, तो उसके लिए ये है। और जो मतलब ये चाह रहे हैं कि नहीं इसी सेक्टर से हम जो आगे बढ़ करके और जो MBA बन जाए या CA मतलब जो कर लें, उससे CA और MBA करने से क्या होता है, आपको जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है अपना सलाहकार के रूप में आपको रखेगा। उसका भी मतलब जो पैसा से पैसा बढ़ाना ज़रूरी होता है, कहाँ इंटरेस्ट नहीं कटने देना है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग जो है ना बहुत कम इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट भी देते हैं जो प्रॉफिट होता है उन्हीं में से दे देते हैं। तो ये सब आपको जो है कॉमर्स में नॉलेज बताया जाता है कि सर 11th-12th पढ़ करके सिर्फ उतना नॉलेज हो जाएगा, तो नहीं, इसके लिए बाद में भी 11th-12th तो पढ़िएगा तो बहुत बेहतर नॉलेज हो जाएगा, सारा चीज़ के बारे में जान जाइएगा। लेकिन जो है इसके बाद जब CA कीजिएगा या MBA का कोर्स कीजिएगा तो उसमें पढ़ने जाइएगा तो आपको सारा चीज़ बताया जाएगा कि बिज़नेस को हम लोग जो मैनेज कैसे करते हैं। तो जो बच्चे इसके बाद जो है एकदम बिल्कुल नालायक है, चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम कुछ नहीं करेंगे, हम बिज़नेस खोलेंगे, आराम से आँख मूंद के ले लेना, इंटर का डिग्री भी मिल जाएगा और साथ ही साथ नॉलेज भी हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक आपको जो बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अभी लाइक कीजिए, बहुत मेहनत लगता है, आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, ऐसे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, उसी में से जो है आपको शॉर्टकट दे रहे हैं। अगर जिनको लग रहा है कि नहीं सर सिर्फ जो है कॉमर्स सेक्टर पे वीडियो लाइए, सिर्फ आर्ट्स पे लाइए, सिर्फ साइंस पे लाइए, उसमें भी PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो लेगा उस पर लाइए, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, है ना। कमेंट्स आप ही के लिए है, हम तो आपके सामने दिल का भड़ास मिटा ले रहे हैं बोल करके, लेकिन आपका जो है दिल का भड़ास जो है कमेंट्स में ही दिखेगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपकी इस सेक्टर पे स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो नालायकों कॉमर्स वाले हो जाइए तैयार, है ना, बिजनेस अगर है करना। अब हमारा जो है साइंस में झगड़ा होता है ना। साइंस वाला मतलब जो है बच्चा सब लोग बोलता है कि साइंस जो लिया है बहुत विद्वान होगा, ये सब जो है झूठ मूठ के मतलब जो है हवा फैलाया गया आपके अंदर। सच्ची बोल रहे कसम से, है ना। सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार आप देखिएगा रोड पे ना, रोड पे जो आदमी सबसे ज़्यादा साइंस का होगा। साइंस वाला सेक्टर ऐसा है ना कि वो सब सेक्टर में जा सकता है।
ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। साइंस वाला जो आर्ट्स में जो कर रहा है उसका सेक्टर में भी जा सकता है, जो इधर कॉमर्स में कर रहा है उसका सेक्टर में भी जा सकता है। साइंस वाला का ही फायदा है ना। और साइंस का खुद इंजीनियर डॉक्टर वाला तो सेक्टर है ही। तो साइंस वाला से थोड़ा सा ये फायदा होता है कि वो सबका भाई हो गया है ना, बरवाओं का भाई कन्हैयों के भाई है ना। तो साइंस लेने से आपको ये फ़ायदा है बच्चे कि आप जो दो सेक्टर, एक तरह से हमारा जो अगर जो बच्चे जो है जिनका इंटरेस्ट है हमारा जो इंजीनियर बनने में, एक तो इंजीनियर सेक्टर इसके लिए है और दूसरा हमारा जो है जो डॉक्टर बनने में है, डॉक्टर सेक्टर है। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे को जो बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। अब उसी को क्लियर करने के लिए हम आए हैं कि जो हमारा जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उसका जो यहाँ पे जो शॉर्ट में नाम देगा PCM नाम देगा, है ना। PCM का मतलब जो है मूल सब्जेक्ट इसमें हमारा जो होगा फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, केमिस्ट्री और यहाँ पे हमारा जो मैथ होगा, मैथ। और डॉक्टर सेक्टर में क्या है, डॉक्टर को हम लोग जो है PCB के नाम से जानेंगे। PCB का मतलब मेन सब्जेक्ट आपको फिजिक्स होंगे, केमिस्ट्री होंगे और आपको जो है एक बायो होंगे, है ना। ये हमारा होगा। कहिए कि सर क्या हमारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेगा सिर्फ डॉक्टर बनेगा, या हमारा जो इसके अलावा भी ऑप्शन है। तो बच्चे बहुत बड़ी हमारा जो बात ये है कि ये दोनों सेक्टर इंजीनियर और डॉक्टर से आप जो UPSC का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, निकालिए। आपको BPSC देना है BPSC निकालिए, SSC का निकालना है SSC निकालिए। आपको जो है अगर जो है दरोगा बनना है दरोगा निकालिए, जो भी आपका मर्जी है। आपको अगर जो है छोटा मोटा हमारा जो ग्रुप D निकालना है ग्रुप D भी निकालिए। इतना सारा ऑप्शन आपको जो है साइंस वाला में, आप जो चाह रहे हैं साहब जो बनिए, है ना। इस साइंस वाला में मतलब जो आपके सामने जो फ्री है, ये छूट है हमारा ये साइंस अगर जो आप लेते हैं तो इसमें आपको फिजिक्स पढ़ने होंगे, केमिस्ट्री पढ़ने होंगे, मैथ्स पढ़ने होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको माइंड में बैठ जाता है कि ये तो बनेंगे तो इंजीनियर ही ना बनेंगे, है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स को सिर्फ टेक आउट करते हैं। जिस समय भरना हो आप जो एक्स्ट्रा में मैथ्स वाले बच्चे आप एक्स्ट्रा में बायो भी ले, है ना। बायो भी एक्स्ट्रा करें। इससे क्या फ़ायदा है ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। जो बच्चे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं ना, तो उनको दिक्कत होता है कि वो सब्जेक्ट में फेल ना हो जाए, इसका डर रहता है। तो आप फेल अगर एक सब्जेक्ट में हो जाइएगा ना, जो मेन सब्जेक्ट भी है, और एक में बहुत अच्छा अगर नंबर आ गया 80% प्लस आ गया तो उसको कंसीडर किया जाएगा। यानी कि आप PCM से हो करके भी PCB हो जाइएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब जो फ़ायदा होता है बोर्ड्स की तरफ से। तो आप जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ज़रूर लें, या तो आप मैथ से हैं तो बायो ले लीजिए, और जो बायो से बच्चा होगा वो मैथ्स ज़रूर एक्स्ट्रा मिलेगा। मैथ्स भी हमारा जो एक्स्ट्रा मिलेगा जो लेना चाह रहा है इससे फ़ायदा हुआ कि आप जो डॉक्टर वाला जब निकलेगा तो डॉक्टर वाला में भी अप्लाई कर लीजिएगा आप कभी कभी, और इंजीनियर वाला निकलेगा इंजीनियर वाला में भी अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों में कुछ न कुछ नंबर आए होंगे तो आपको वहाँ से जो मिल जाएगा बेनिफिट। तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हमारा इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर पे ही माइंड लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। साइंस का मतलब आप इंजीनियर और डॉक्टर दोनों पे फोकस कीजिएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसके अलावा बच्चे हमारा जो है साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सब में हमारा जो है जो मेनली जो सब्जेक्ट पढ़ना होता है वो हमारा जो हिंदी इंग्लिश वाला पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक हिंदी, जो बच्चे उर्दू लेना चाहेंगे उर्दू लेंगे, और इसके अलावा जो है अगर आपके मन में है कि नहीं सर हम जो है मैथिली भाषा, हम तो मतलब मैथिली भाषी छी, है ना, तो आप मैथिली ले सकते हैं। सेकंड आपके सामने जो इंग्लिश कंपलसरी रहेगा। अब कहिए कि सर अब इसमें नंबर मिलता कैसे है, साइंस वाला को पूरा डिटेल से बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो होंगे वो पूरा भरोसा है हमें कि आप जो है साइंस ही लेंगे बच्चे, है ना। तो देखिए इसमें हमारा जो है ना, जो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया उसके लिए एक मतलब जो बुरा खबर है कि आपको जो है 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल मिलेगा, है ना। 30 नंबर ये प्रैक्टिकल मिलेगा स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी मान लीजिए, है ना। 30 नंबर इसमें 2 सब्जेक्ट में 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल मिलेगा, है ना। तो ये हमारा 30 नंबर हुआ। लेकिन जो बायो से लेते हैं बच्चे उनका मतलब जो है 4 चांद लग जाता है। कहिए कि सर कैसे, उसको जब फिजिक्स में भी 30 नंबर मिलता है, केमिस्ट्री में भी 30 नंबर मिलता है, और
उसको जो है मैथ्स बायो में है ना, बायो लेते हैं तो बायो में भी हमारा जो है 30 नंबर मिलता है। देखिए तो बच्चे 100 नंबर तो आपको लगभग यही कर दिया है, और हिंदी और इंग्लिश से 200 नंबर के करीब लाए हैं। तो आप समझिए ना, फर्स्ट डिवीज़न जो है आप ऐसे ही है, सिर्फ मतलब सरकार आपको पास करके ही दे रहा है। तो इसलिए हम बच्चे को हमेशा सलाह देते हैं कि बच्चा जिसको एकदम थोड़ा सा भी लगे कि हम जो कमज़ोर है, मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमारा तबीयत ख़राब रहता है, आप आँख मूंद करके साइंस कहलाइए, लेकिन जो बायोलॉजी से ले लीजिए, इससे अच्छा सेक्टर नहीं है। नहीं तो जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हम तो बीमार ही नहीं पड़ते, हम जो इंजीनियर बनेंगे तो बनेंगे, हमारा रग रग में इंजीनियर बसा हुआ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए और ज़िंदगी भर मेहनत करते रहिए, और ये सब कहाँ काम आएगा, कंपटीशनों में उतना नहीं काम आएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आप जो समझे होंगे। अब बहुत सारे बच्चों का लास्ट सवाल है, वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत मतलब जो अच्छा है, हमें उम्मीद है कि आप जो बहुत कुछ सीख पाएंगे इससे। अब जो सेक्टर ये है कि सर साइंस में जब ले लिए तो सर एक सेक्टर हम सुने हैं पारा मेडिकल और पॉलिटेक्निक, ये क्या होता है बताइए। तो देखिए बच्चे, हमारा जो पारा मेडिकल पॉलिटेक्निक ही सिर्फ नहीं है, आपको डिप्लोमा कोर्स में आपको जो पारा मेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, फिर उसके बाद जो है ITI कई लोग बच्चे करते हैं, ITI हो गया। ये सब हमारा जो इसके सामने जो है कोर्सेज है जो 10th बाद है। आप जो इसके बाद अगर जो 12th अगर एग्ज़ाम दे लेते हैं और आप JEE मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो JEE मेंस का एग्ज़ाम दे करके, एडवांस दे करके यहाँ से भी इंजीनियर बन सकते हैं। और इधर से अगर जो बात किया जाए 12th वाले बच्चे ही वो हमारा जो है यहाँ के बाद जो है 12th के बाद BSc नर्सिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं। ये हमारा एक तरह से नर्स होता है ना, नर्स यानी कि डॉक्टर में जो छोटा डॉक्टर माना जाता है वो हमारा, तो BSc नर्सिंग मतलब जो उनके पास जो है ऑप्शन होता है, ये हमारा है। तो ये अभी जो है हम कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि आप 10th बाद हैं, तो इस पर माइंड नहीं लगाइए। जो बच्चे चाह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर में भी हमारा जो करोड़ों तक सैलरी हो, तो उन बच्चे के लिए JEE मेंस के अलावा जो हमारा जो नीट ऑप्शन होता है, तो नीट का एग्ज़ाम क्रैक करके वो जो है एक अच्छा डॉक्टर बनेंगे। अब कहिए कि सर हमारा जो ये नीट और ये पारा मेडिकल दोनों से तो डॉक्टर ही बनते हैं, तो इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो देखिए बच्चे, जो पारा मेडिकल से बनेगा उसको 2 कोर्स मिलता है, एक तो GNM मिलता है, अच्छा नंबर लाता है तो, और दूसरा हमारा जो ANM मिलता है। ये दोनों में फ़र्क ये है कि ये दोनों से आप जो नॉर्मल डॉक्टर बनेंगे, सिर्फ सैलरी का फ़र्क है कि GNM है तो आपको अगर जो 40 अगर है तो 40 प्लस इसमें सैलरी मिल रहा है, ANM है तो आपको जो हो सकता है 30 से 35 मिल रहा है, तो 30 प्लस सैलरी मिल रहा है। ये हमारा जो हुआ। लेकिन साहब जो नीट निकाल करके डॉक्टर वहाँ बन जाते हैं मर्दे, ये हमारा इसके बाद जो MBBS उनको करना पड़ता है, MBBS है ना, ये डिग्री जो ले लेते हैं इनका सैलरी ही मतलब जो 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट होगा, है ना। आप 1.5 लाख प्लस मतलब जो इसमें सैलरी कमा सकते हैं। तो आपका अगर सपना है कि बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएं तो आप नीट निकालिए, है ना, आप वहाँ से MBBS कर करके अच्छा डॉक्टर बनिएगा, बेहतरीन कीजिएगा। और नहीं अगर सपना है तो ये छोड़ दीजिए। अब जो हमारा जो है पॉलिटेक्निक वाला बच्चा हुआ ITI, तो देखिए बच्चा दोनों से हमारा जो जूनियर इंजीनियर ही बनते हैं लोग, है ना, पॉलिटेक्निक हो या ITI हो, है ना, ये दोनों से जूनियर इंजीनियर बनिएगा। आप जो इसमें क्या होता है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, और आपको जो 10th लेवल पे ही ये एग्ज़ाम होता है, इसको निकालिए, उसके बाद जो है आपको एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होगा, उसमें कॉलेज आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा और कॉलेज में जा कर के पढ़िएगा, और उसके साथ साथ आपको 11th 12th का भी डिग्री मिल जाएगा। ये डिप्लोमा कोर्स है हमारा, है ना। 11th 12th अगर नहीं पढ़ना चाहता है जो बच्चा, पॉलिटेक्निक ITI कर लीजिए, आपको जो डायरेक्ट वहाँ से मिल जाएगा। अब कहिए कि सर JEE मेंस क्या है। तो JEE मेंस ये हमारा बच्चा इंजीनियर है, लेकिन हमारा जो बड़ा लेवल पे इंजीनियर है ना, बड़ा लेवल पे, जैसे वो 1.5 लाख देखें वैसे ही जिसको मतलब जो 3 लाख 4 लाख 2.5 लाख मान के चलते हैं, 2.5 लाख प्लस अगर जो मंथली इनकम चाहिए तो वो ये इंजीनियर बनता है। नॉर्मल इंजीनियर को 1 लाख मतलब जो होता है, जो नॉर्मल इंजीनियरिंग मतलब जो करके गया है JEE मेंस से, उनको जो 1 लाख प्लस सैलरी, 12 लाख तो आराम से मतलब जो आपको सालाना मिल जाएगा। तो ये इंजीनियर जो बड़ा लेवल पे इंजीनियर होता है, यही इंजीनियर है जो रिसर्च करता है, सोचता है कि नया चीज़ कैसे बनेगा। अब पॉलिटेक्निक वाला जो है उसको रिपेयर करने के लिए सिखाता है ना, ये खुद नया बनाता है। और जब बिगड़ उगड़ गया तो ITI वाले जो है बनाते हैं इसको, जैसे पंखा हो गया बिगड़ गया तो ITI वाले देखते होंगे दुकान वगैरह ITI सीख करके। तो ये सब सेक्टर था।
है ना। तो आपको कौन सा सेक्टर अच्छा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहेंगे, इतना ही काफ़ी आपके लिए रहा। फिर भी आपको सवाल है कि सर इस पे वीडियो आना चाहिए, तो ज़रूर आप कीजिएगा। क्या आप करना चाहेंगे कॉमर्स सेक्टर, आर्ट्स सेक्टर, साइंस सेक्टर, साइंस में भी पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक करना है, या जेई मेंस और नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सारा जो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। प्रॉपर ढंग से वीडियो लेकर के आएंगे। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।